18 में क्या बोल रहे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट है, हाँ क्लास 11 के स्टूडेंट है और 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, तो कितने हुए 70, 10% स्टडी बोथ हैं, बाकी का ओके सो 40, 30 एंड 10 पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके सो 40% अभी भी डिसीजन नहीं लिया है अभी कौन सा ग्रुप ले। ओके सो 40% क्या है मैथमेटिक्स, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स कितनी हो जाएगी 40% मतलब 40/100 तो 0.4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकाले तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी। देन 30 बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी कितनी हो जाएगी 0.3, वो गिनना हाँ सब ऐसे डायरेक्ट मत लिखना सब। हाँ एंड बोथ, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एमबी मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों वाले, ओके तो वो कितनी है 0.1। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लास, किसी को भी उठा लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। क्या पूछा है बताओ, यूनियन पूछा है, बोला है ना ही विल बी स्टडीइंग व्हाट मैथमेटिक्स मतलब एम और बायोलॉजी मतलब यूनियन। डन, तो यहां से तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या पूछा है। फिर भी अगर ना पता चले तो फिर क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है P ऑफ M यूनियन B पूछा है, अंडरस्टूड। ओके तो ये क्या था 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ, ये बोथ मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन। MB मतलब क्या, दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब MB पढ़ रहे हैं और B भी पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन। सो ये इससे आंसर करेक्ट आएगा? हाँ क्यों नहीं, सर क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमारी 1 होनी चाहिए मैक्सिमम, तो इसके अंदर तो 1 ही नहीं। नहीं वो तो कब, जब तुम्हारी ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी भी 1 हो, मतलब यहाँ पर तुम अगर 100% से बोलो तब 1 आनी चाहिए ना, यहाँ पर तो तुम्हारे 100% ही नहीं हुआ है। 70%। हाँ यस 80% हो रहा है, वो 10% दूसरे डेटा गिवन ही नहीं है, तो उसमें तुम्हें वो रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो जो आया वो लिख दो। सो हमारा फॉर्मूला लिख दो M यूनियन B, P ऑफ A M प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन B। ये कितना है 0.4, ये कितना है 0.3, ये कितना है 0.1, तो कितना हो गया 0.6, करेक्ट। तो दोनों पढ़ रहे हो, ओके या तो मैथ्स किसी को भी उठा ले तो वो ऐसा ही निकलेगा क्या, या तो वो मैथ्स पढ़ रहा है या तो बायोलॉजी पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहा है, वो वाला नहीं निकलना चाहिए। जो 10% स्टूडेंट है ना, वो किसी को भी रैंडमली उठा लेंगे तो वो वाला बच्चा नहीं निकलना चाहिए जो दोनों पढ़ता है, या तो मैथ्स पढ़ता है या तो बायोलॉजी पढ़ता है, वही निकलना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है, ज्यादा ही है, क्योंकि दोनों पढ़ने वाले ही ज्यादा है ना, वो लोग तो सिर्फ 10% है जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए तो 0.6 प्रोबेबिलिटी आई है। अंडरस्टूड है, कुछ आगे और नहीं है, बस तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझना ज्यादा है। अंडरस्टूड पक्का।